हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन था। नीचे 4 ऑप्शन है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। कौन सा होगा? बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जो देखते हैं आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया है दोस्तों यहाँ पर कि मार्च को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से रिटर्न को किस प्रकार से लिखा जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। सारे प्रश्न कई बार रिपीट कर चुके हैं और पूछे गए। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का दूसरा है। जिसने पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। चाहे जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नेवी, हर एक एग्जाम के लिए, डिफेंस या कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा और कैसे करें। जैसे 5, 8, 13 एक्स का मान आपसे पूछा है कि यहाँ पर डॉट डॉट चलते रहा, तो हम लोगों का संख्याओं के अनुक्रम में एक्स का मान क्या है। तो एक श्रृंखला है, एक सीरीज है और आपसे पूछा गया है। तो ट्रिक सबसे साधारण और सबसे शॉर्ट बता देते हैं। 5 है, फिर हम लोगों के सामने 8 है और आगे बढ़ेंगे तो 13। उसी प्रकार से यहाँ पर x लिखा है और आगे क्या दिया है दोस्तों, 34, 55, उसके बाद लिखा है 89 और इसी तरीके से आगे डॉट डॉट दिया है। बट आपसे पूछा गया है x का मान। ये देखिए, एकदम आसान तरीका बताते हैं कि 5 और 8 को उसने क्या कर लिया दोस्तों, जोड़ दिया। 5 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। ठीक है ना, ये दोनों 5 और 8 जोड़ेंगे तो ये वाला क्या हो जाएंगे दोस्तों, 13 हो जाएगा। 5 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। उसी प्रकार से ये देखिए, 8 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 13 जोड़ देंगे, इसको प्लस कर देंगे। इसको जैसे ही प्लस कर देंगे, 13, 8 क्या हो जाएंगे, x के जगह पर 21 हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, 21। उसी प्रकार से 21 और 13 जोड़ देंगे, आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 आ जाएगा। देखिए, 21 और हम लोगों का 13 को जैसे ही जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए, इसको और इसको जैसे ही हम लोग यहाँ से यहाँ पर प्लस कर दिया जाए, इसको प्लस कर दिया जाए, 21 और 34 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 55 हो जाएगा। 34 और 55 को जैसे ही जोड़ेंगे, 34 और 55 को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते गया है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला श्रृंखला सीरीज है, जो कि बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हो पा रहा। देखिए, हाई कुछ भी नहीं। अगर आप देखेंगे कि 5 और 8 को जैसे ही जोड़ देंगे तो ये वाला क्या आ जाएंगे दोस्तों, 13 आ गया। इसी प्रकार से अब 8 और 13 को जैसे ही जोड़ दिए, यहाँ पर प्लस कर दिए, तो 13, 8 यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 21 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 21 और 13 को जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 34 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ा है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएंगे, 21 आ जाएगा। थोड़ा लॉजिक को समझिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए। इस प्रश्न का आंसर 21 आएगा कि 13 और 8 जोड़ेंगे तो 21 होगा। इसी प्रकार से आगे चलते रहेगा। इन दोनों को जैसे यहाँ से जोड़ देंगे तो हम लोगों का सीरीज आगे चलते रहेगा। जैसे जिसका भी मान पूछा जाए निकालने के लिए, तो एक्स का पूछा था, निकल गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, एक कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है। तो देख लीजिए, मार्च को इस प्रकार से कोड किया गया है। ये है हम लोगों का मार्च का कोड। तो देखिए कैसे लिखा है, ओ लिखा है, फिर लिखा है सी, और इसी प्रकार से टी, यहाँ पर ई, और क्या दिया है दोस्तों, जे दिया गया। इसी तरीके से आगे देखा जाए, हम लोगों के सामने रिटर्न है, यहाँ पर कर लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का टी, उसके बाद यू, आर, और क्या है दोस्तों, इधर एन दिया गया है। तो देखिए, यहाँ से हाई कुछ भी ना। अगर देखेंगे ना तो देखते हैं, एम से यदि ओ पे जा रहे हैं, ए से सी पे जा रहे हैं, आर से टी पे जा रहे हैं, इस सब में देखिए कुछ ना कुछ, या तो उसने क्या किया दोस्तों, वृद्धि किया है, या तो क्या किया है, कमी क्या है। इस तरीके से आपको चलना है, यहाँ से और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कमी किया हुआ है। देखिए ना कुछ किया। एम से ओ पे जाएंगे तो पता चल गया कि कमी नहीं, वृद्धि किया, +2। ए से सी पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों, 2 किया। इसी प्रकार से टी से चलेंगे तो इस पे +2, उसी प्रकार से इस पे क्या किया दोस्तों, +2, इसमें क्या किया दोस्तों, +2। तो देखने से पता चल गया कि आपको +2, इसमें भी आपको +2, यहाँ भी आपको +2, और यहाँ पर हो जाएगा +2। सब में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, +2 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आर में जैसे ही करेंगे तो आर के बाद 2 लेटर कर देंगे तो टी हो जाएगा, ई में 2 लेटर कर देंगे तो जी हो जाएगा,
और टी में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, टी के बाद यू और भी, यानी यहाँ पर भी हो जाएगा, यू के बाद भी और डब्ल्यू, और आर में कर देंगे तो टी हो जाएगा, और एन में करेंगे तो क्या आ जाएंगे दोस्तों, पी हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, टी जी, उसके बाद भी डब्ल्यू टी पी। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग वाला। अगला प्रश्न का क्या करेगी, निम्नलिखित आकृतियों में से विजातीय आकृति का चयन करें। विजातीय का मतलब 4 में से 3 क्या है दोस्तों, समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। देखिए अगर बात किया जाए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, 4 भाग में बंटवारा किया, 4 में से एक भाग क्या है दोस्तों, ये वाला भाग पेंट किया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से और यहाँ से जाएंगे तो 4 भाग में बंटवारा किया और एक भाग पेंट वाला है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाया जाए तो इसमें भी 4 भाग में एक भाग पेंट किया, बट यहाँ पर देखा जाए तो इसमें तो 3 ही भाग है, एक भाग, यहाँ से 2 भाग और एक 3 ही भाग हो रहा है। बाकी सब में देखिए इसमें 4 भाग में से एक भाग पेंट किया हुआ है, 4 भाग में से एक भाग पेंट किया है, लेकिन इसमें क्या है 3 ही भाग किया है और एक भाग को पेंट कर रहा है। इस वजह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा लॉजिक को देखिए और ध्यान से प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में प्रश्न आकृति निहित है, यानी ये वाला जो क्वेश्चन फिगर है, ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है। तो चलिए बताते हैं। देखिए क्या ऐसा हम लोगों का, जैसे यहाँ से ऐसे और ऐसे, क्या इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं जाएंगे दिख रहा है, नहीं इसमें दिख रहा है। देखिए यहाँ से और यहाँ से ऐसे कर देंगे तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना हूबहू वही आकृति यहाँ पर छिपा हुआ है कि प्रश्न आकृति निहित है, निहित का मतलब होता है छिपा हुआ, था ऐसे करके ऐसे क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा। बाकी और कहीं देखने जाएंगे, मान के चलिए कि इधर ऐसे किया करेंगे तो ऐसा तो कहीं है नहीं, तो ये सभी कोई नहीं होगा। हम लोगों का सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो, सी नंबर क्या हो जाएगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का सैलोडिज्म यानी इस तरह का, यानी न्याय निगमन वाला करे सभी डॉक्टर अध्यापक है। तो चलिए बनाते हैं, सारा डॉक्टर यानी कि जितना भी हम लोगों का डॉक्टर है, सारे डॉक्टर हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, अध्यापक। चलिए बना लेते हैं अध्यापक, सारे डॉक्टर हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, अध्यापक हो जाएंगे। इस तरीके से आपका बन गया कि सारा डॉक्टर अध्यापक। पहले क्या, सभी अध्यापक क्या है, महिला है। तो चलिए बना लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का महिलाएं, यानी जितना भी डॉक्टर है सारा क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, महिलाएं हो जाए, महिला। तो इस तरीके से आपका डायग्राम। अब देखिए उसने 3 डायग्राम आपसे दिया है और कह रहा है कि सभी महिलाएं डॉक्टर है, तो क्या सबटो महिला जो है हम लोगों का, ये सबटो महिला डॉक्टर के अंदर में जा पाएगा, कहाँ जा पाएगा, महिला का बहुत बड़ा गोला है और डॉक्टर का बहुत छोटा है, क्या सबटो महिला उस डॉक्टर के अंदर में जा पाएगा, नहीं, सारा सर गलत बोल रहा है। फिर क्या कुछ महिलाएं डॉक्टर है, तो क्या कुछ महिला जो है, तो महिला का इतना सा हिस्सा में से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है दोस्तों डॉक्टर का। देखिए महिला का सबसे बड़ा गोला है और करे कि कुछ महिलाएं डॉक्टर है, तो ये बात सही है क्योंकि महिला का उतना बड़ा, इतना बड़ा तो महिला का हिस्सा है। अरे सबसे बड़ा हिस्सा तो महिला का ही है, उसमें इतना सा हिस्सा क्या है हम लोगों का, डॉक्टर का है। तो ये बात बिल्कुल सही करा, वो क्या करा है, दूसरा वाला हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्या सभी अध्यापक डॉक्टर है, क्या सबटो अध्यापक जो है, ये वाला अध्यापक ही डॉक्टर में आ पाएगा। अरे अध्यापक का गोला देखिए इतना बड़ा है, डॉक्टर का तो बहुत छोटा है, तो कैसे सब अध्यापक डॉक्टर के अंदर में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये भी बात गलत, केवल 2 सही है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 सही होगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि सभी महिला डॉक्टर कभी नहीं हो पाएगा क्योंकि महिला का डायग्राम बहुत बड़ा है। उसी प्रकार से करा कि सबटो अध्यापक, अध्यापक का गोला इतना बड़ा है, डॉक्टर में कैसे जा पाएगा, क्या सबटो अध्यापक डॉक्टर होगा, नहीं होगा, ये भी बात गलत है। तो केवल 2 सही होगा इस प्रश्न का आंसर, यानी कुछ महिला जो है डॉक्टर, ये बात सही होगा। अगला प्रश्न देखा है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार रिपीट कर चुका है इस टाइप का क्वेश्चन कैलेंडर का। कर 1 मार्च हम लोगों का क्या लिखा है, 1 मार्च 2008 को कौन सा दिन है, तो कह रहा है शनिवार है। हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, शनिवार है, तो ये हो गया शनिवार। तो अब हम लोगों के सामने कर रहे हैं 1 मार्च, हम लोगों के सामने क्या आएंगे, क्या आएगा, 1
मार्च, यहाँ से कर लेते हैं 1 मार्च 2002 में आना है, तो 2000 उसने 2 को कौन सा दिन होगा। आपको करना क्या है, क्या लॉजिक है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए 8 से अगर 2 पे आएंगे तो कितना साल का अंतर है, तो 8 से 2 पे जाएंगे तो हम लोगों के सामने 6 साल का अंतर है। क्या है दोस्तों, 6 साल का अंतर है, ठीक है ना, 6 साल का। तो यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो हम लोगों का 6 साल का कमी करना होगा। और लीप वर्ष क्या गो है, देखिए मार्च से आ रहे हैं क्योंकि 8 लीप वर्ष होगा और 4 भी तो लीप वर्ष होगा, 2002 लीप वर्ष थोड़ी है। लीप वर्ष क्या होता है, वैसे वर्ष, यहाँ पर आप ऐसे स्टार मार्क करके लिख सकते हैं कॉपी में कि वैसे वर्ष जिसमें 4 से भाग लग जाए। इस वर्ष में देखिए 4 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, लेकिन इस वर्ष में 4 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। यानी 2000 हम लोगों का अगर बात किया जाए 8 लीप वर्ष होगा और 2000 क्या आ जाएंगे दोस्तों, 4 एक लीप वर्ष आएगा, 2 को लीप वर्ष होगा। यानी 2008 से अगर 2002 में जाएंगे तो 2 को लीप वर्ष होगा, ये दोनों क्या आएंगे दोस्तों, लीप वर्ष आएंगे। तो 2 को लीप वर्ष हुआ, तो 2 को लीप वर्ष हुआ यानी 6, इधर 6 साल और मतलब गैप कितना साल का है, 6 साल का। अरे 2008 से 2002 पे जा रहे हैं तो 6 साल का गैप, और लीप वर्ष क्या को है, 2 को है। तो क्या कर देंगे दोस्तों, 2 को लीप वर्ष है। तो यहाँ पर अब देखिए मेन बात आते हैं, 6 और 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी 6 और 2 कर देना है यानी 8 हो जाएगा, 6 प्लस 2 कर देना है यानी 8 हो गया। तो ये 8 हम लोगों का क्या हो जाएंगे, 8 हुआ। इन दोनों के बीच में जो है 8 हम लोगों का आया कैसे, तो 6 साल ऐसे और 2 को लीप वर्ष यानी 8 साल हम लोगों का इस तरीके से हुआ। तो इस 8 में क्या करते हैं, 7 से भाग लगा दीजिए, बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं। ये 8 जो है देखिए 6 साल इधर और 2 साल, एकदम लॉजिक सबसे शॉर्ट है कि 6 साल और 2 साल लीप हुआ, तो 2 को वर्ष लीप वाला हुआ, तो 6 2 8 हुआ। अब 7 से 8 में भाग लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। 7 से क्या करेंगे, 8 से भाग लगा देंगे तो 7 का 7, शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो यही हो जाएगा, शनिवार में 1 दिन घट जाएगा हम लोगों का, शनिवार में क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1 दिन घट जाएगा, तो शुक्रवार आंसर हो जाएगा। कुछ भी पेचीदा नहीं है, भले हवा बना के रखा है कि इस तरीके से नहीं उस तरीके से नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। क्या लॉजिक है, क्या तरीका है, उस सब आपके सामने रख दिए हैं कि 8 साल का हम लोगों का हो रहा है गैप। आज क्यों 8 साल, मतलब 6 साल का गैप हो रहा है, 2 को साल लीप वर्ष है तो 8 साल हुआ। तो उस 8 में क्या करते हैं, 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, क्योंकि 7 दिन इस तरीके। जो शेष बचा, शेष हम लोगों के सामने कितना बच रहा है दोस्तों, तो शेष यहाँ पर 1 बचा, वही 1 दिन घटेगा क्योंकि पीछे आ रहे हैं, तो पीछे आ रहे हैं तो शनिवार से क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएंगे दोस्तों, शुक्रवार। नहीं समझ पाते हैं, कैलेंडर में दिक्कत है तो जरूर कमेंट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर इंक्लूड करेंगे और वहां पर आपको समझाने का कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का आंसर शुक्रवार हो जाएगा। है कुछ नहीं, आप देखिए मार्च से जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, हमको साल में जाना है, 8 से 2 पे आना है, तो 6 साल का गैप हुआ, 2 साल ही कहां से आ रहा है, लीप वर्ष 2008 लीप वर्ष हुआ, 2004 लीप वर्ष, इसीलिए 6 2 8, 8 में 7 से भाग लेंगे। 7 से क्यों, 7 दिनों का दिन चलता है, 7 दिनों के बाद वही दिन आएगा, तो 7 से भाग लगा, शेष जो बचा क्योंकि पीछे आ रहे हैं तो 2008 से 2 में आ रहे हैं इसीलिए घटाए, अगर जाते आगे तो जोड़ देते, 1 दिन जोड़ते, लेकिन यहाँ पर घटाना पड़ा, इसीलिए हम लोगों का शुक्रवार आएगा। सब चीज क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करे राजन कुमार का पुत्र है, तो चलिए बनाते हैं राजन। ये हो गया हम लोगों का राजन, किसका पुत्र है, कुमार का पुत्र है। ये हो गया हम लोगों का कुमार, यानी पुत्र है तो पुत्र है तो पुरुष जेंडर है तो प्लस लगेगा, महिला जेंडर है तो मेहनत। फिर लिखा है शीला रजनी की पुत्री है, तो शीला अगर रजनी, यहाँ नहीं हट पाएगा, हम समझ गए कि इस जगह पर अटना मुश्किल है, यानी यहां से लेके चलते हैं। ये हो गया हम लोगों का कुमार। कह रहा है कि राजन कुमार का पुत्र है, तो हमने यहां पर बनाया राजन कुमार का पुत्र है, तो कुमार का पुत्र है, पुरुष है। आगे लिखा है क्या, रुक जाओ, ये हो गया हम लोगों का। अब लिखा है कि शीला जो है हम लोगों का रजनी की पुत्री है। फिर आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कुमार रजनी के ससुर है, यानी कुमार क्या है दोस्तों, रजनी का। तो इस जगह पर हम लोगों का ये हो गया रजनी, ये क्या हो गया दोस्तों, रजनी। तो रजनी का ई क्या लगेंगे, ससुर। कैसे लगेगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ है। हस्बैंड वाइफ रहे ना, तो ऐसे एरो का निशान दीजिएगा। कैसे जानते हैं, इधर से भी इधर और इधर से, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का कहानी इसी तरीके से चलता है। ये इधर से सुनेगा इसका बात, अब वो उधर से सुनेगा, बस हो गया दोनों बगल से एरो का। अब फिर एक लाइन यहाँ, शीला क्या है, शीला रजनी की पुत्री है, यानी शीला, तो शीला इस जगह पर हो जाएगा। चलिए शीला,
यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने शीला क्या हो जाएंगे, रजनी का करा कि रजनी की पुत्री है तो इसकी पुत्री होगी, महिला जेंडर है तो माइनस। तो अब क्या पूछा है कि राजन जो है शीला से क्या रिश्ता है, तो देख लो राजन का शीला से क्या रिश्ता लग रहा है। ये राजन जो है हम लोगों का शीला का कौन लगेगा, तो पिता लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, से होगा। बस हुआ बना के रखा है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होता है कुछ नहीं। आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि राजन कुमार का पुत्र है, तो राजन देखिए कुमार का पुत्र है यानी बेटा है, तो नीचे जाएगा, कर दिए। फिर उसने एक लाइन आगे थोड़ा बढ़े तो यहाँ लिखा कुमार रजनी का ससुर है, तो कुमार रजनी का ससुर कब होगा, जब राजन रजनी से क्या हुआ होगा, शादी हुआ होगा यानी विवाह हुआ होगा, तब जाके इसका ससुर लगेगा। तो विवाह कराया, उसके बाद फिर कहा कि शीला रजनी की बेटी है तो बेटी हुआ। तो अब पूछ रहा है क्या राजन शीला का कौन लगेगा, तो पिता लगेगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, डाइस यानी पासा वाले सवाल जो चुटकियों में हो जाएगा, भले लगता है बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन, यानी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए तो आराम से कर लेंगे, बशर्ते हमारा एक ट्रिक को हमेशा ध्यान में रखिए कि इसको आप क्या ऐसे मानिए कि पहला पासा इसको कहेंगे पासा यानी लूडो, यानी इसको बोलेंगे दूसरा पासा, ठीक है, इसको हम कहेंगे तीसरा पासा और इसको हम कहेंगे चौथा पासा। चार पासा है, चार पासा से ज़्यादा नहीं पूछा गया अभी तक। सबसे ज़्यादा जो है 3 आता है और 2 आता है, लेकिन 4 वाला मैक्स कभी कभी पूछता है, लेकिन देख लीजिए। तो अब क्या करेंगे, उसने कहा कि यहाँ से सवाल दिया गया, ये सवाल है 3 के सम्मुख क्या आएगा, तो 3 के सम्मुख देखिए आराम से देखिए हमने क्या किया, यहाँ से एक पासा और दूसरा पासा, हम कहानी इसी में कर रहे हैं, एक पासा और 2 पासा इसी दोनों में चले हैं, एक पासा से दूसरे पासा में चले ना, तो 6 और 2 दोनों में मिल गया, यानी कॉमन हो गया, यानी कॉमन हो गया कि दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है। क्वेश्चन है कि 3 के सम्मुख क्या आएगा, तो देख लीजिए कि 3 के सम्मुख कौन सा दिख रहा है, ये देखिए 3 के सम्मुख यानी कि इसके सम्मुख कौन दिख रहा है दोस्तों, 4 दिख रहा है। इसमें कोई निसंदेह करने वाली बात नहीं है कि 3 के विपरीत क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएगा। सवाल यही था कि 3 के विपरीत क्या हो जाएंगे, 4, और 4 के विपरीत पूछा जाता 3 और 3 के विपरीत 4, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, से होगा। कोई सा भी 2 पासा में जो कॉमन निकला, तो कॉमन हम लोगों का 2 और 6 तो बचा 3, तो 3 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत पूछता तो क्या होता, 3 होता। तो यही इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक है जो देखते ही आंसर हो जाएगा। कोई सा भी दोनों पासा में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन दोनों अंक, तो देखिए 6 और 2 दोनों में मिल गया, तो बचा 3 और 4, तो 3 और 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी कि हाँ तो ठीक है 8 के बाद 9 करें। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर क्या चलता है उत्तर, तो पहले आपको बता देते हैं कि कैसे करेंगे। ये हुआ हम लोगों का उत्तर, ऊपर में क्या होता है उत्तर, जस्ट नीचे आपका क्या हो जाएंगे दक्षिण हो जाएगा, ये हो गया दक्षिण, ये आपका क्या हो जाएंगे पूर्व हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, ये हो गया पश्चिम। बस छोटा सा समझने के लिए कि डायरेक्शन किधर, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये क्या हो गया हम लोगों का पश्चिम। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो चला देते हैं, यानी कि यहाँ से अगर हमने स्टार्टिंग किया इस जगह से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो यहाँ तक एक दूरी अनुमानिक दूरी लिया कि 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, क्योंकि ऊपर उत्तर है। फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक चल दिए हम लोग, 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चल दिए, ठीक है। फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, और यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा और उसके बाद 15 किलोमीटर क्या हुआ कि पश्चिम की ओर हम लोगों का आता है। तो 15 किलोमीटर अगर वहां से पश्चिम की ओर आएगा तो फिर तो यही रवैया रचा कि यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ से क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर। देखिए एकदम समझने का प्रयास कीजिए, पूर्व की ओर पहुंचा 15 किलोमीटर, वो पूर्व की ओर पहुंचा, फिर उसके बाद लिखा उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो फिर वहीं पे आ गया, और फिर कह रहा है कि 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर। यहाँ से क्या गया दोस्तों, 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल दिया। तो 18 किलोमीटर अगर इस दक्षिण की ओर फिर से चल दिया तो 12 किलोमीटर, तो ऑलरेडी ये पूरा दूरी 12 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो 12 किलोमीटर, तो टोटल 18 किलोमीटर चला। तो इस जगह से क्या हो जाएंगे, 6 किलोमीटर हो जाएगा, इस जगह से क्या हो जाएंगे दोस्तों 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो कर आरंभिक स्थल से कितना दूर है, तो 6 किलोमीटर होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। प्रश्न में है कुछ नहीं, लेकिन अगर आप नहीं देखेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आंसर गलत हो जाएगा। देखिए हम एक बार आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं कि आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। सबसे पहला बात देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा
कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ये देखिए 12 किलोमीटर उत्तर, फिर लिखा है कि 15 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, तो यहाँ से जाएगा तो इस साइड से क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर। फिर उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो 15 किलोमीटर पश्चिम कहाँ, फिर तो यहीं आ गए, इसी जगह पे आए। और उसके बाद 18 किलोमीटर हम लोगों का दक्षिण की ओर, तो दक्षिण तो इधर ही होता है, इस साइड में जाएगा, 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। तो 18 किलोमीटर में जब ये 12 किलोमीटर, इतना सा दूरी उसका 12 किलोमीटर है, तो इतना सा 6 किलोमीटर होगा, तो वही कह रहा है कि शुरू से उसका कितना दूर है, तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। यानी ये पॉइंट जो है उसका प्रारंभिक है, यानी यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोगों का कि ये हम लोगों का आरंभिक है। ये क्या है दोस्तों, आरंभिक स्थान से वो कितना दूर है, तो 6 किलोमीटर आरंभिक स्थान से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, और इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होगा और बड़ा गलती होगा कि सर यहाँ तो वैसा बात है ही नहीं, आप कैसे कह दिए कि ये सही है वो गलती है। तो अभी क्या कहेंगे, देखिए ना कंफ्यूजन कह रहा है कि कॉफी में निकोटीन होता है, तो हमने पढ़ा है कॉफी में कहाँ निकोटीन होता है, कॉफी में तो कैफीन होता है। यहाँ पर चाय में लिखा है कि कैफीन होता है, जबकि हम लोग पढ़े हैं कि चाय में क्या होता है, थीन होता है। तो देखिए आपको एक बात पहले क्लियर कर देते हैं, यानी आगाह कर देते हैं, कथन को हमेशा सत्य मानना है, चाहे जो भी बात उसने लिखा है। यहाँ कथन और कारण नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कथन और निष्कर्ष पढ़ रहे हैं। यदि कथन और कारक रहता, यानी ए सही है आर गलत है उस टाइप का, तब सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर कथन और निष्कर्ष पढ़ रहे हैं, तो कथन को हमेशा सत्य ही मानना है, चाहे जो भी बात उसने दिया है कि कॉफी में अगर निकोटीन होता है, ठीक है, चाय में क्या होता है दोस्तों, कैफीन। देखिए ये बात वहां पर गलत है, लेकिन क्या मानना है आपको, सत्य मानना है। कॉफी में तो हम जान रहे हैं कि क्या मिलता है, कैफीन होता है। चाय में क्या होता है, थीन। निकोटीन तो तंबाकू में पाया जाता है। बट जो कथन कह रहा है उसके अनुसार हम लोगों को चलना है, अपने मन से कुछ नहीं। अब कहा है कि कैफीन जो है निकोटीन की जितना नुकसानदायक नहीं है, यही कि क्या कह रहा है दोस्तों, कैफीन जो है निकोटीन जितना नुकसानदायक नहीं। तो सही कह रहा है कि तंबाकू जो है, तंबाकू से उतना ज़्यादा हम लोगों का क्या मतलब नुकसानदायक क्या नहीं है। तो जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, यानी कॉफ़ी, देखिए वहाँ पर क्या अति में, हाँ कैफीन, यानी चाय को कैफीन का, चाय में कैफीन पाया जाता है और कॉफी में निकोटीन, तो उससे तुलना कर रहा है। तो तुलना कर रहा है तो बिल्कुल सही है कि तुलना कर रहा है, तो कह रहा है चाय कॉफी से ज्यादा नुकसानदायक है। हाँ तो ये बात सही होगा, क्यों, कॉफी में हम लोगों का निकोटीन, उसने कहा कॉफी में निकोटीन और चाय में क्या है दोस्तों, कैफीन। ये उसके अनुसार जो दिया है कथन के अनुसार करें, अपने मन से करेंगे तो फिर गलती है, और किताब से चलेंगे तो भी गलती, क्योंकि चाय में तो थीन पाया जाता है, कॉफी में कैफीन पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। बट यहाँ पर हम लोगों को कथन को सत्य मानना है उसके अनुसार। तो कह रहा है कि चाय से कॉफी ज्यादा नुकसानदायक है, क्यों, देखिए कॉफी में निकोटीन और चाय में कैफीन। तो कह रहा है कि कैफीन जो है निकोटीन जितना नुकसानदायक नहीं है, तुलना कर रहा है, नुकसानदायक नहीं है। तो वह कह रहा है चाय से जो है कॉफी ज्यादा नुकसानदायक है। तो ये बात बिल्कुल सही कर रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए कॉफी में निकोटीन है, चाय में कैफीन है, और वो ये भी बात क्लियर क्या है कि कैफीन निकोटीन जितना नुकसानदायक नहीं है। तो इस बात को तुलना कर रहा है कि नुकसानदायक मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कर रहा है कि एक दूसरे से लिया, तो ये बात है। यहाँ पर कह रहा है चाय और कॉफी दोनों बराबर नुकसानदायक, तो ये हम नहीं कर सकते, कि दोनों बराबर है। वहां पर है कि कैफीन जो है चाय के निकोटीन नुकसानदायक नहीं है, यानी एक नुकसानदायक है, एक नुकसान मतलब ज्यादा नुकसानदायक नहीं, इस तरीके से तुलना किया है। तो केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देगा सरासर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि लगभग स्टूडेंट गलती करेगा 90% की, सर निकोटीन तो इसमें पाया जाता है, चाय उसमें पाया जाता है। उससे मतलब नहीं, हमको कथन को सत्य माने। अगर कथन कारण रहता तब तो गलती कर देते, लेकिन कथन और यहाँ पर निष्कर्ष है जिसके अनुसार कथन को हमेशा सत्य मानते हैं, उस अनुसार से लेकर चल रहे हैं, तो एक सही होगा।